लकी है वो, कुछ सीरियस नहीं है। मेडिसिन देता हूँ, ठीक हो जाएंगे। थैंक यू डॉक्टर। ओके। कैसे? सॉरी। पर मिस्टर शू, अब मुझे यकीन हो गया है कि आप मेरा दर्द फील कर सकते हैं, जैसे कि मैं आपके इमोशंस फील कर सकती हूँ। अब यकीन हुआ? पर हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? शायद मुझे लगता है इसे कहते हैं किस्मत का प्यार। ये तुम क्या कर रही हो? मुझे बस आपको गले लगाना है। मुझे जाने दो। मैं आपको 1000 युआन ट्रांसफर करूंगी। मिस्टर शू, मैं इसके बारे में पहले ही सोच रही थी। दुनिया में आपकी आंखें इतनी चमकदार क्यों हैं और दिल इतना पत्थर क्यों? बताइए ना मिस्टर शू। मैंने आप पर कई बार चुपके से चिल्लाया भी है। लेकिन अब मैं जानती हूँ, ऐसा इसलिए है क्योंकि आप कोई इमोशंस फील ही नहीं कर सकते। आप सच में कठोर और मतलबी नहीं है। बस हो गया? स्कैन करो। थैंक्स, पर मैं तुम्हें वार्न करता हूं, मेरे बारे में अपनी राय मत बना लेना। इसके अलावा मुझे उम्मीद है कि यह बात किसी को ना पता चले। क्यों? पहला, कोई यकीन नहीं करेगा। दूसरा, अगर दुश्मन को पता चल गया तो वो फायदा उठाएंगे। समझ गई? गुड मॉर्निंग मिस्टर शू। ये कमरा मेरा है तो यहाँ क्या कर रही हो? मैंने पूरी रात सोचा, हमारे दर्द और इमोशंस को समझना हम आपस में बदल सकते हैं, यानी कि एक्सचेंज हो सकते हैं। क्या मतलब? मैं आपके इमोशंस लौटाना चाहती हूँ ताकि आप खुशी और दर्द महसूस कर सकें। कोई जरूरत नहीं। प्लीज जरा सोचिए, भले ही आपको इमोशंस की जरूरत नहीं, ये हमारे लिए अच्छा नहीं है। मैं दुख नहीं झेल सकती। अगर मैं किसी से लड़ूंगी तो आपको दर्द होगा। ये आपके लिए सही नहीं है। तुम दूसरों को समझ सकती हो। ये मेरे लिए सही नहीं है। हर बार जब भी मैं लड़ती हूँ आपको ही दर्द होता है। मुझे सच में गिल्टी फील होता है। मैं ठीक से फोकस नहीं कर पाती। बॉडीगार्ड होने के नाते ये मेरे लिए सही नहीं है। तो पूरी रात सोचने के बाद तुम्हारे पास कोई आइडिया है? हाँ है। तुम्हें यकीन है कि सिर टकराने के बाद हम बदल सकते हैं? लेकिन हम कोशिश तो कर सकते हैं। ये सबसे आसान है और घर पर कर सकते हैं। आ जाओ। कैसा लग रहा है? बंद करोगे? मुझे दर्द हो रहा है। लगता है इससे काम नहीं बना। इंटरनेट गलत बताता है। इंटरनेट पर देखा?
उसमें लिखा था आत्मा की अदला बदली की जा सकती है, तो हमारी तो कोई बड़ी बात नहीं थी। अब समझ आया तुम पागल हो। कोई बात नहीं, मेरे पास और एक तरीका है। क्या मतलब एक और तरीका है? साथ में इलेक्ट्रिक शॉक लेते हैं। पागल हो गई हो क्या? हट जाओ, ऊपर से हटो। सुनो जाओ, मैं तुम्हें 10 सेकंड देता हूं, इसको मेरे ऊपर से हटाओ। कोई बात नहीं, परेशान मत होइए। लॉयज़ो, मैं तुम्हें वार्न करता हूं, भूल जाओ जो भी तुमने कुछ देखा है, वरना मैं तुम्हें इस दुनिया से गायब करवा दूंगा। आई एम सॉरी बॉस, मैंने कुछ नहीं देखा। और मिस्टर जू, ऑफिस के लिए तैयार हो जाइए। केसी, ब्रेकफास्ट कहाँ है? मैं ब्रेकफास्ट करने आया हूँ। मैं अभी बनाती हूँ। किक बॉक्सिंग चैंपियन अभी भी मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स नहीं कर सकती है। वो साइड फॉल और ग्राउंड टेक्निक में अच्छी नहीं है। मैंने जितना सोचा था उसकी उतनी फिजिकल कंडीशन अच्छी नहीं। कांग हू ने बहुत सारी कॉम्बैट ओरिएंटेड ट्रेनिंग की है, सिमेट्रिक और साइंटिफिक काफी नहीं है। ये अपने काम में पीछे रह गई। अगर ये फाइनल्स में नहीं पहुंची तो कोई बड़ी बात नहीं है। वैसे भी सारे फैंस उसकी बॉडी की परवाह करते हैं। जब तक हम उसे सेक्सी और ब्यूटीफुल दिखाते रहेंगे हमारे लिए अच्छा है। हेलॉन्ग के लिए खुद का बिजनेस वैल्यू बनाकर, रेपुटेशन का फायदा उठाकर अच्छे प्रोडक्ट्स लॉन्च कर सकते हैं। ली युनजू एक एथलीट है, कोई सामान नहीं। ये पब्लिक एंटरटेनमेंट के लिए खेलने की चीज नहीं है। आप कौन हैं? मैं? कोच, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मुझे तुमसे बात करनी है। मैं ब्रेक ले रही हूँ। क्या मिला? गेस करो कौन है? क्या मैं उसे जानता हूं? आपको बेवकूफ बनाकर आपका फायदा उठाता है। हमारी कंपनी में प्रोड्यूसर लियांग, केसी का एक्स बॉयफ्रेंड। बदनाम करने के लिए उसने वीचैट पर अकाउंट क्यों खोला है? उसका प्लान क्या है? मुझे लगता है अगर मेरी एक्स गर्लफ्रेंड 24 घंटे आपको फॉलो करेगी तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। केसी के लिए मुझे बदनाम किया? उसे निकाल दो। लियांग जी शाओ। कल रात जिशाओ भाई तुमसे मिलने आए थे, मैं झूठ नहीं बोल पाई। हे वीवी, तुम्हारी ईमानदारी कहाँ गई? हाँ, अगर मैं जिशाओ को नहीं बताती तो वो कोच को बता देता। मुझसे ईमानदारी की बात मत करो। मुझे तो लगता है अब तो हमारा काम तमाम। अच्छा है वो जानता है, 2 सर से 1 सर बेहतर है। क्या तुम मुझसे कुछ कहना चाहती हो? जीशा मुझसे मिलने आया है, अब क्या करूं? तुम्हारे फ्रेंड ने चैट ग्रुप छोड़ दिया है। लड़ो। मैं तुम्हारे फ्लोर के सीढ़ियों के पास हूं। तुम आ रही हो या मैं आऊं? हाँ, मैं चेक मैंने करता ये काम कंप्लीट हाँ, कर हाँ, लिया ठीक है, है। जरा चेक कर ओके, लेना। नो प्रॉब्लम। ठीक है, मैं तुम्हें दूसरा काम करो। मुझे किसी से पता चला है कि कुछ ब्रांड और गेम डेवलपमेंट हो रहा है।
ये तुम्हें पैसा बनाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर ऐसा है तो मैं कांगू में वापस आना डैड, होगा। क्या क्वांगहो ने मेरा इस्तेमाल नहीं किया? बोलिए। जीते हुए पैसे जो मुझे सालों में मिले थे वो पूरी टीम को खिलाने में इस्तेमाल किए गए। मुझसे ज्यादा आपको पता होना चाहिए। क्वांगहो मिक्स्ड मार्शल आर्टिस्ट को ट्रेन नहीं कर सकता। हाँ, हेलोंग में ट्रेनिंग मेरी थोड़ी मुश्किल है, लेकिन अगर मैं क्रॉस ओवर करना चाहती हूँ तो मुझे इन चीजों से गुजरना होगा। आप टीम के बारे में ज्यादा सोचते हैं, मैं आपको दोष नहीं दूंगी, पर आज अगर आप मुझे वापस आने के लिए मनाने आए हैं तो आपको आने की जरूरत नहीं थी। इसके अलावा मुझे सच में चिकन सूप पसंद नहीं, क्योंकि सिर्फ आपने कहा था ये मेरी सेहत के लिए अच्छा है, इसीलिए मैं पीती आई हूँ। I'm sorry जीशा, मैं मिस्टर शू के साथ थी। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अगर किसी को पता चल गया शू नुओ को तुम्हारी इतनी जरूरत है और तुम उसके घर भी रहने वाली हो? क्या तुम्हें वो खरीदने वाला है? हाँ, क्या उसने किसी टेररिस्ट को नाराज किया है जो 24 घंटे उसे फॉलो कर रही हो? तुम गुस्सा क्यों हो रहे हो? क्या तुम्हें नहीं पता मैं क्यों गुस्सा हो रहा हूँ? मुझे पता है, तुमसे छुपाना नहीं चाहिए था। मुझे माफ कर दो। सॉरी, आई एम सो सॉरी। छुपाकर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो सकती। अरे मिस्टर शू ने प्रॉमिस किया है कि वो स्टेडियम का कंस्ट्रक्शन रोक देंगे। उसने क्वांगहो को ट्रेनिंग फीस भी दे दी है। कम से कम अब हम मुसीबत में तो नहीं है। तुम्हें हमारे लिए खुश होना चाहिए। तो तुम क्वांगहो के लिए उसके घर रहने चली गई? सी, सब मेरी गलती है। अगर मैंने तुम्हें बताया होता तो वो कमीना तुम्हें बेवकूफ नहीं बनाता। ये सच नहीं है जीशा, पहले मुझे छोड़ो। जीशा, मैंने उसके साथ एग्रीमेंट साइन किया है। उसने कहा है कि क्वांगहो को कुछ नहीं करेगा। तुम बहुत भोली हो। अगर तुम उसके जीशा, घर नहीं छोड़ो। रहने जाती तो भी वो कुछ नहीं कर क्या पाता। कर रहे हो? छोड़ दो उसे। मिस्टर शू, हम बस मैंने पहले भी बताया था, काम के वक्त नजरों से दूर मत जाया कर। अब ना सिर्फ तुम मेरी नजरों से दूर हो, बल्कि यहां पर आकर तुम ये सब कर रही हो। मिस्टर शू, ये लंच टाइम है। ये आर्टिकल्स के खिलाफ नहीं है अगर मैं अपनी दोस्त को बात करने के लिए बाहर बुलाऊं। हाँ, तुमने सही कहा, पर यह हमारे हुए एग्रीमेंट के खिलाफ है। क्या आप सच में एक बिजनेसमैन हैं? झूठ भी इतना कॉन्फिडेंटली बोल लेते हैं। लियांग, तुम बहुत स्मार्ट आदमी हो। मुझे लगता है तुम्हें पता होना चाहिए कि राज खोलने से वही चीजें सामने आती है जिनसे हम बचना चाहते हैं। कैसी, मुझे भूख लगी है, खाने के लिए कुछ लेकर आओ। हाँ? जल्दी करो। हाँ हाँ। अच्छा सुनो लियांग, तुमसे कुछ बात करनी है। मिस्टर शू, अगर आप मुझे सिर्फ केसी को अकेला छोड़ने की बात करना चाहते हैं तो मुझे बात नहीं करनी है। क्या ये सच है कि तुम काबिल हो और तुम्हारे आर्टिकल्स भी अच्छे हैं, पर तुम्हारी पर्सनालिटी घटिया है? आपने सर्वे किया मेरे बारे में? एक सर्वे? खुद को कोई और मानकर देखो। अगर कोई बदनाम करने के लिए आर्टिकल लिखे तो डिपार्टमेंट पक्का इन्वेस्टिगेट करेगी। मुझे चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरे ऑफिशियल अकाउंट खोलने की वजह से
आपको पब्लिक ओपिनियन की परेशानी हो गई, तो अब आप मुझे अपोज कर रहे हैं क्योंकि आप पर स्टाफ को निकालने का जुनून सवार है। अगर मेरे आर्टिकल्स आपको परेशान करते हैं तो आप मुझे भी निकाल सकते हैं। तुम पैसे कमा के दे सकते हो, मैं ऐसा क्यों करूंगा? और तो और मुझे लगता है तुम्हें और लिखना चाहिए। मैं देखना चाहता हूं कि तुम्हारे लफ्ज या मेरे रूल्स कौन सी चीज दुनिया को बदल देंगे। लियांग ज़िशाओ, अगर तुम क्वांग को बचाना चाहते हो तो तुम्हें उसके लिए बड़ी कीमत देनी होगी। उसकी कीमत दिखाऊंगा मैं तुम्हें। मैं देखना चाहूंगा। क्या हुआ बॉस? बात हो गई उनसे? उसकी फिक्र हो रही है? बिल्कुल भी नहीं, मेरे बॉस की मुझे ज्यादा फिक्र है। जब मैं यहाँ पर खड़ी थी मुझे लगा आप गुस्सा होने वाले हो। गुस्सा? मैं किस पर गुस्सा करूंगा? शायद आपको अच्छा नहीं लगा कि मैंने उसे गले लगाया। तुम पागल हो। हाँ हाँ, ये मेरी गलती है। लेकिन बॉस, क्या आप ऐसा नाटक करना बंद करोगे कि आप मेरी बहुत फिक्र करते हैं? उससे गलतफहमी हो सकती है। गलतफहमी? वो सोचेगा कि हम दोनों प्यार करते हैं, चाहे ये काबिलियत हो या दिखावा। मुझे तुम्हारा होना चाहिए बेस्ट चॉइस। हाँ, पर मुझे डर है कि इससे आपकी डेट्स पर बुरा असर पड़ेगा। आपकी 24 घंटे बॉडीगार्ड रहने का और आपकी रेपुटेशन का मुझे भी तो ध्यान रखना है। क्या तुम्हारे और लियांग के बीच में रिलेशन अच्छा है? नहीं, सब खत्म हो गया। फिर तुम्हें परेशान क्यों करता है? अगर वो तुम्हें फिर से परेशान करे तो मेरा नाम ले लेना। वैसे भी वो मुझसे डरता है। ये अच्छा है। तुम्हारे लिए जानना अच्छा है, तो प्लीज थोड़ा कंट्रोल करो। अगर तुम दोनों वापस मिले तो मूड खराब हो जाएगा। लेकिन इन पर असर क्यों हो रहा है? अजीब है। कौन है वहां? डरिए मत, मैं ही हूं। मेरे कमरे में क्या कर रही हो? मैं बिजली चमकने का इंतजार कर रही हूँ। इंटरनेट पे पढ़ा था, सर टकराने वाला तरीका काम नहीं आया तो बिजली के झटके ट्राई कर सकते हैं। क्या तुम मुझे मारना चाहती हो? आप नहीं मरेंगे। इंटरनेट पर लिखा है कि जब तक हम सीधे बिजली के नीचे नहीं आएंगे हमें कुछ नहीं होगा। आप फिक्र मत कीजिए। कैसी तुमने फिर से इंटरनेट पर देखा ना? आखिर इतने अच्छे मौसम में बिजली कैसे चमकेगी? कैसे? क्या मैं तुमसे एक चीज बोलूं? बोलिए। ये पहली बार है कि मैं कभी किसी से विनती कर रहा हूं। मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूं कि इंटरनेट छोड़कर बुक्स पर ध्यान दो। हो सकता है कि बुक्स तुम्हारे कोई काम ना आए, लेकिन कम से कम किताब पढ़ने से तुम्हारा दिमाग तो खुलेगा। मिस्टर शू, मैंने बहुत सारी बेवकूफियां की हैं।
वैसे आप जानबूझकर चिल्ला के बात करते हैं, नाटक करते हैं, पर मैं महसूस कर सकती हूँ कि आप मुझ पर गुस्सा नहीं है। जब भी तुम इसके बारे में सोचती हो, भले ही हम इसे बदल नहीं सकते, लेकिन तुम मुझे बता सकती हो कि मैं अभी कौन से मूड में हूं। हाँ हेलो। तुम मुझसे बहुत कम मिलती हो। चलो कंपनी के बाहर कहीं मिलते हैं, यहाँ बहुत फॉर्मल लगता है। कोई अलग जगह। तुम्हें काम नहीं करना है क्या? मैं मोबाइल यूनिट में काम करता हूँ। मैं तुम्हारे टाइम के हिसाब से काम कर सकता हूँ। मेरा टाइम कीमती है और मुझे काम पर जाना है। मैं हाँ तुमसे जानता हूँ। मेरी हेल्प लेकर तुम कंपनी में केसी को ढूंढना चाहती हो। वो बॉक्सिंग प्रैक्टिस करने नहीं आई हैं और उसने मेरा कॉल भी नहीं उठाया और ना ही वी चैट पर मैसेज किया। मिस्टर शू उसे किसी से मिलने नहीं देते। मुझे बताओगे क्या वो ठीक है? तुमने मेरे किसी भी वी चैट मैसेज का जवाब नहीं दिया और ना ही मुझे कॉल बैक किया, और जब मैं तुमसे मिलने आया तो मुझे मना कर दिया। तुम्हें मेरी चिंता बिल्कुल भी नहीं है। मुझे सच में तुम्हारी मदद चाहिए। मुझे बस तुम्हारी सिंसियरिटी चाहिए। मदद चाहिए तो पैसे लगेंगे। मैं बहुत ही महंगा हूँ। मैं अकेले जाती हूँ। अरे रुको तो। मिस्टर शू आफ्टरनून में अनअवेलेबल है। अच्छा ओके। किसी सॉरी, मैं कॉल पर थी, मैंने केसी को नहीं देखा। सॉरी, मैंने नोटिस नहीं किया मिस केसी डॉक्यूमेंट्स को स्टेपल कर रही हैं। मैंने तुमसे पहले भी कहा था ना कि कोई भी हाई रिस्क वाली चीजें मत करना। मेरे साथ चलो। हाँ मिस्टर शू, आपने कहा था कि हम साथ में हैं, किसी को पता नहीं चलना चाहिए, और आप ही सबको दिखा रहे हैं। तुम्हारी यह बेकार मदद मेरे लिए कितनी खतरनाक हो सकती है, और तुम्हें पता है क्या, ये अभी सिर्फ तुम्हारी बॉडी नहीं। मैंने अभी अपना दर्द आपको ट्रांसफर किया, खुद को आपको ना देते हुए। तुम्हारे दिमाग में आखिर क्या चीज चल रही है? मेरे दिमाग में क्या चल रहा है? आप ही हो जो ओवर रिएक्ट करते हो। वैसे एक स्टेपलर इस्तेमाल करना कैसे मददगार नहीं होगा? और मिस्टर जाओ ने कहा था कि मैं आपकी बॉडीगार्ड कम असिस्टेंट हूँ, तो ये मेरा काम हुआ ना? तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं। तुम्हें बस वहां जाकर अपने डेस्क पर बैठना है और कुछ नहीं। ऐसा काम जो बिना कुछ करे मुझे पैसे मिलते हैं, वो मुझे नहीं करना है। बिना मतलब के पैसे क्यों लूं? तुम ज्यादा मत सोचो, तुम उस चीज के भी काबिल नहीं हो। अंदर आ जाओ। एक्सक्यूज मी, केसी, मेरी गर्लफ्रेंड तुमसे मिलने आई है। क्या तुम्हारी गर्लफ्रेंड? लिन मैन। मेरी कोच, मैं जाती हूँ। कहाँ? मेरी कोच से मिलने। उसने मुझे कॉल किया था लेकिन मैंने उठाया नहीं। अगर कोई इमरजेंसी हुई तो? मैं तुमसे कहता हूँ कि उस लड़ाकू लड़की से दूरी बनाए रखो। क्या मतलब है आपका? लड़ाकू लड़की कौन है? आप लिन मैन को जानते थोड़ी ना, वो मेरी गर्लफ्रेंड है। थोड़ी तो रिस्पेक्ट दिखाओ।
मैं अच्छे से जानता हूँ वो कौन है। उसने केसी को एक बार मारा भी था। मुझे मैं तुम्हें बता देता हूँ, आज से तुम्हारा लिनविन से मिलना बंद। पर क्यों? बॉस, मैं आपका फ्रेंड होने के नाते आपको वार्न करता हूँ, अगर आपने केसी को उससे मिलने नहीं दिया तो मैं सबको बता दूंगा कि आपने ही केसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। जाओ याशिन। आई एम सॉरी बॉस, आई एम सॉरी। मुझे कोई भी सजा दे दो, मैं आपसे दोबारा पंगा नहीं लूंगा। निकल जाओ। जू यानसिन ने बताया कि यहाँ खतरा है, लड़कियां तुमसे जलती है। मैं वेवे को बोलूं तुम्हें छुपकर प्रोटेक्शन दे? बिल्कुल भी नहीं। तुमने देखा ना, जब शूनाओ मेरे पास होते हैं कोई मुझसे बदतमीजी नहीं करता। मुझे तो ऐसा लगता है जैसे मैं ऑफिस की दुनिया में रह रही हूँ। ये कितना अजीब है, वो तुम्हारे साथ ऐसा बर्ताव क्यों कर रहा है? वो तो मुझे भी नहीं पता है। ये प्यार की वजह से तो नहीं है? बिल्कुल भी नहीं। मैं सच में नहीं जानती वो ऐसा बिहेव क्यों करते हैं। शायद उन्हें कुछ प्रॉब्लम है। क्या? मुझे ऐसा लगता है कि शायद वो किसी काम के प्रेशर में है, और फिर कुछ दिनों पहले मेरा पीछा किया था उन्होंने। तब से उन्हें ऐसा लगता है कि कुछ लोग मुझे चोट पहुंचाना चाहते हैं। वैसे ये तो बहुत बड़ा अत्याचार है। हाँ, बहुत बड़ा अत्याचार है ना? बेचारी, तुम पागल इंसान के साथ काम कर रही हो। केसी, बॉस तुम्हें बुला रहे हैं, जल्दी जाओ। मैं शूनाओ से मिलने जाती हूँ। हाँ? मैं अब चलती हूँ। हाँ लिनविन, मदद लेने के बाद शुक्रिया नहीं कहोगी? तुम्हें क्या चाहिए? मुझसे शादी कर लो। ये थोड़ा ज्यादा हो गया। हम डेट कर सकते हैं ना? हम दोनों को एक दूसरे को जानने का टाइम देना चाहिए। शायद एक सरप्राइज है। तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? केसी से तुम कितनी अच्छे से बात करती हो। तुम्हें आदमियों में इंटरेस्ट नहीं है क्या? मजाक कर रहा था। कल शाम 10 बजे फ्री हो क्या? हाँ, मुझे रात को बॉक्सिंग करना अच्छा लगता है। कल दोपहर को? ठीक है, कल दोपहर को। ये ठीक है। डॉक्यूमेंट्स भी फेंक दिया श्रेडर में, जिसमें शायद बिजनेस सीक्रेट है। बस वही रिपोर्ट करो जो तुम जानते हो, चाहे वो काम की हो या नहीं। मेरे पास एनालिसिस करने के लिए प्रोफेशनल टीम है। अच्छा ठीक है, मैं समझ गई। ओ केसी, मिस्टर शू चाहते हैं तुम इसे यहीं रख दो। लाओ दो।
नहीं कोई बात नहीं, इसे मैं फेंक दूंगी। मिस्टर शू ने कहा है मैं तुम्हें ये करने नहीं दे सकती हूँ। मैं ये फेंक देती हूँ। लाओ ना, लाओ मुझे दो ये। तुम्हारे लिए एक काम है। किसी का कम इन। वो कहां चली गई? आपको प्यार का नशा चढ़ गया है, थोड़ा काम भी कर लीजिए। तुम नहीं समझोगे, इसका प्यार से कोई लेना देना नहीं है। अच्छा, मैं नहीं समझूंगा। आप प्लीज इसे चेक कीजिए, ये रिन्यूअल कॉन्ट्रैक्ट है। अगर कोई सवाल नहीं है तो मैं इन्हें आगे बढ़ाता हूँ और राइटर से नेगोशिएट करूंगा। बताइए। वो दोंगदे की आखिर कोई खबर नहीं? जैसा सोचा था, उसे हमारी वेबसाइट पर नंबर 1 राइटर मिला है, मेहुलू। उसका कॉन्ट्रैक्ट अगले महीने एक्सपायर होगा। उसका प्लान मेहुलू को मनाना है। आपने ये कैसे गेस किया? वो दोंगदे ने इधर बहुत सालों से काम किया है। एकलौती चीज जो उसने की, बहुत सारे इंटरनेट राइटर्स को लाखों की कीमत देकर बनाया है। अगर वो सिचुएशन को बिगाड़ना चाहता है तो ये लोगों के साथ जल्दी शुरू करना होगा उसे। इसके अलावा नोवेल कॉपीराइट और कॉन्ट्रैक्ट ऑथर्स, एक ये फिल्म और टेलीविजन लिटरेचर सेक्शन के ट्रम्प कार्ड है। अगर ये सब वो दोंगदे के हाथ लग गया तो उसकी पोजीशन नई कंपनी में मजबूत हो जाएगी और बोर्ड डायरेक्टर्स को हम पर शक हो जाएगा, जो उसके लिए फायदेमंद होगा। कैसी? आपने मुझे डरा दिया। मैंने तुमसे कहा था ना, अपना ध्यान रखना, चोट मत लगने देना। नहीं, वो ऐसा इसलिए क्योंकि आप देर रात तक जागकर काम करते रहते हैं, इसलिए मैंने सूप बनाया है। टेस्ट कीजिए। बिल्कुल नहीं। टेस्ट कीजिए ना, सिर्फ एक बाइट। नमक डालना भूल गई क्या? इसमें कोई टेस्ट नहीं है। टेस्ट नहीं है। कैसी तुम कैसी लड़की हो? ये चम्मच मैंने यूज किया था। तुम्हें हाइजीन का ध्यान नहीं? दो इसे। आपको कोई इन्फेक्शन वाली बीमारी है? दो इसे। ठीक है मिस्टर शू। मिस्टर शू, हमारा जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन हमें वेल विशिंग पॉइंट में मिलेगा। रुक जाओ, इसके बारे में सोचना बंद कर दो। जैसा चल रहा है चलने दो, मुझे इसकी आदत है। ये ऐसा कैसे हो सकता है?
देखिए, मैंने खाना बनाया और आपको चोट लग गई। इसके अलावा क्योंकि आप दूसरों का दर्द ही समझ नहीं पाते हैं, तो बिना कारण लोगों को चोट पहुंचाते रहते हैं। इसी महीने के एग्जाम्पल को ले लीजिए। जिन लोगों को आपने दुख पहुंचाया है वो आपके दुश्मन बनते जा रहे हैं। इससे आपको खतरा हो सकता है। हर चीज के दो पहलू होते हैं। तुम्हारी ये उल्टी सीधी बचकानी हरकतों से मेरी लाइफ को खतरा हो सकता है। तुम्हें थोड़ी सी तकलीफ देने की मुझे आदत हो गई है। ये दो साइड वाली चीज कहाँ से आई? सोचने दो। हाँ, मान लो आखिरी बार मैंने पीरियड्स में तुम्हारी मदद तब तक नहीं की जब तक मैंने लड़कियों के दर्द को एक्सपीरियंस नहीं किया। मैं थोड़ा ज्यादा समझने लगा हूं तुम औरतों को, जो पहले मुझे समझ नहीं आता था। आपकी बातें सुनकर मुझे और कंफर्टेबल लगता है। तुम्हारा फोन। जाओ यांशी, लॉयर जाओ। लॉयर जाओ, क्या आप मुझसे मिलने आए हैं? तुम्हारा एक्सप्रेस पैकेज। पर मैंने तो कुछ भी नहीं खरीदा है। केसी, मैं कंपनी के लीगल अफेयर का वाइस प्रेसिडेंट हूँ और बॉस का पर्सनल असिस्टेंट। मैं तुम्हारे लिए काम नहीं करता हूँ। मेरे बॉस को टॉर्चर मत करना, समझ गई ना? मैंने नहीं खरीदा। देखो, जब सब काम खत्म हो गया मुझे बुक लिस्ट दी गई थी, तुम्हें ये बुक्स पढ़नी है। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूं। इंटरनेट पढ़ने से अच्छा है बुक्स पढ़ो। हालांकि बुक्स कुछ खास काम नहीं आएंगी, लेकिन कम से कम उससे तुम्हारा दिमाग थोड़ा तो काम करेगा। अरे देखो इसे। सच में कमाल है। गुड डे मिस्टर शू। थैंक यू। मजा आएगा। कोल्ड रिप्लाई। ये तो ऐसे ही है। कैसी है? हाँ, तुम्हारे तो मजे हैं। एंजॉय करो। करना चाहती हूँ। क्या बुक्स बुक्स पढ़ो, सिर्फ आराम मत करो, घर का काम भी करो। केसी, तुमने मिस्टर शू से कहा है ना, तुम सच में दुनिया की सबसे अच्छी कलीग हो। देखो, पर्सनल डिपार्टमेंट से अभी नोटिफिकेशन आया है। कंपनी की सभी फीमेल एम्प्लॉयज पीरियड के दौरान 3 दिन की छुट्टी ले सकती हैं, और तो और ये पेड लीव है। सच में? केसी, जब से तुम यहाँ आई हो मिस्टर शू बहुत बदल गए हैं। कमाल हो गया है सच में। वैसे वो है तो ज्यादा पत्थर दिल इंसान, लेकिन अंदर से बहुत नर्म है। अंदर आ जाओ। मिस्टर शू, आपने मुझे बिल्कुल झूठ नहीं कहा ना। आप दूसरों का दर्द समझते हैं, और खास करके फीमेल कॉलीग्स का। तुम इतना खुश किस बात पर हो? मैं खुश इसलिए हूँ क्योंकि फीमेल कॉलीग्स भी खुश हैं। सब लोग आपसे प्यार करने लगे हैं। मुझे उनके प्यार की जरूरत नहीं, जब तक वो मेरे लिए मेहनत से काम कर रहे हैं। ये तो अभी भी वैसे ही है। तुम्हारा कहना कैसी, तुम हमेशा वो फील कर सकती हो जो दूसरे करते हैं, और दूसरों की उदासी की वजह से दुखी रहती हो। क्या तुम थकती नहीं ऐसी जिंदगी से? जब मैं स्टूडेंट थी, मैंने लड़कियों को एम्बैरस होते हुए देखा है जब वो बदमाश लड़के उन्हें छेड़ा करते थे।
मैंने उन लोगों की बेचैनी देखी है जब उनका वॉलेट चोरी होता था और वो बिल भी नहीं पे कर पाते थे हॉस्पिटल में। मैंने देखा है अपनों की मौत से दुखी हुए फैमिली मेंबर्स को। इसके अलावा और भी लोग हैं जो बूढ़े हो रहे हैं पर फिर भी मेहनत करते जा रहे हैं सिर्फ अकेलापन दूर करने के लिए। बच्चों के बड़े होने तक उनको इग्नोर तो नहीं कर सकते क्योंकि वो भी आपकी और मेरी तरह है। वो तुम्हारे जैसे हो सकते हैं पर मेरे जैसे बिल्कुल नहीं। मैं जब बुढ़ा हूंगा तब भी मैं एकदम हैंडसम और अमीर चार्मिंग बुढ़ा हूंगा। पता नहीं मिस्टर शू आज इतने हैंडसम क्यों लग रहे हैं।除了安慰以外，谁又能帮上忙？屏蔽喧闹的窗，疼痛触手可长。我渐渐封藏，感知的过往，生活对着袭来让望。星辰遍布天上，太浮重的愿望。用无情去强装，要无人能阻挡。忘了再去想，总会被原谅。再如此走向那种时光，你像刺破暗夜的烟花，让我的微笑有日如雨下。努力替彼此承受，才能和回忆自洽。感谢是你，让我找回勇敢许多的自己吧。